हमें पता चलता है कि जो अबेल है वो इस समय तक भी सो ही रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो पर्सन प्रिंस को ढूंढ रहा होता है और वो अपने सर पे हाथ रख के सोच रहा होता है व्हाट द हेल, वो कहाँ गए। जहाँ हमें अबेल को दौड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ अबेल की जो हालत होती है वो पहले से भी कई ज़्यादा गुना खराब हो चुकी होती है। जहाँ वो पर्सन हंसते हुए कह रहा होता है हे यू, जहाँ वो सर एशलर को अबेल को अपने साथ लेकर जाके प्रिंस को ढूंढने की बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें उन लोग को फॉलो करना होगा और जल्दी से प्रिंस को ढूंढ कर लेके आओ, क्या तुम समझे। जहाँ जो अबेल होता है वो सर एशलर की तरफ देख रहा होता है और जो सर एशलर होते हैं वो उनकी तरफ देख के उस पर्सन को कहते हैं यस माय लॉर्ड, मैं समझ गया। जहाँ जो अबेल होता है वो जो सर एशलर होता है उनका हाथ पकड़ के फॉरेस्ट के अंदर अपने साथ लेके जा रहा होता है, जिससे जो सर एशलर है वो फॉरेस्ट के अंदर गायब ना हो जाए। जहाँ जो सर एशलर होते हैं अबेल की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ जो अबेल होता है वो प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा वरीड वे में ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो अपने मन में आगे सोच रहे होते हैं कि उस समय जो अबेल था उसने ये क्यों बोला कि कुछ भी हो जाए आपको प्रिंस के पास ही हमेशा रहना होगा। और जो सर एशलर होते हैं वो अपने मन में फिर आगे सोच रहे होते हैं और अचानक से जो सर अबेल है वो इतनी जल्दी बीमार कैसे पड़ रहे हैं और जो काउंसिल के लोग हैं वो सर अबेल के साथ कर क्या रहे हैं। ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे पास जिसका मेरे पास आंसर ही नहीं है। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो अबेल के साथ फॉरेस्ट में जाते समय ये सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, फिर वो आगे सोचते हैं। और अब जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो अबेल को बुलाते हैं और कह रहे होते हैं सर अबेल। जहाँ जो अबेल होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है, जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो अबेल से कह रहे होते हैं कि आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए और जो प्रिंस है आप उनको जाके ढूंढिए। जहाँ जो अबेल होता है उसे समझ में नहीं आता कि सर एशलर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब जो अबेल होता है वो सर एशलर से बोल रहा होता है कि आपका कहने का क्या मतलब है, आपको समझ में आ रहा है अगर मैंने आपका हाथ छोड़ दिया तो आप इस फॉग में गायब हो जाएंगे। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो कह रहे होते हैं ये ठीक ही है। जहाँ जो सर एशलर है वो आगे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया काम करेगा कि किसी फॉरेस्ट में किसी बड़े आदमी का हाथ पकड़ के दौड़ना। जहाँ वो आगे कहते हैं इससे अच्छा कि आप अकेले जाके प्रिंस को ढूंढिए, मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा। जहाँ जो अबेल होता है वो सर एशलर को बुला रहा होता है, जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो अबेल से कहते हैं अभी भी डे लाइट का टाइम काफ़ी है, मैं यहीं पे तुम लोग का इंतज़ार करूँगा। जहाँ वो अपना हाथ अबेल के हाथ से छुड़वा लेते हैं, जहाँ छुड़वाने के बाद तुरंत ही वो फॉग के अंदर गायब होना शुरू कर देते हैं। जहाँ जो अबेल होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है, जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो कह रहे होते हैं तब तक के लिए मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा, जब तक तुम लोग यहाँ पर नहीं वापस लौट के आते हो तब तक मैं यहीं रह लूँगा। जहाँ जो अबेल होता है वो सर एशलर की तरफ देख रहा होता है, तब वो सर एशलर को वहीं छोड़कर फॉरेस्ट में चला जाता है, जहाँ वो चिल्लाते हुए प्रिंस को बुला रहा होता है योर हाइनेस। जहाँ हमें प्रिंस भी दिखाए जाते हैं जो कि वुड के ऊपर बैठे हुए होते हैं और जो प्रिंस होते हैं वो अबेल की तरफ देख रहे होते हैं। जहाँ जो अबेल होता है वो प्रिंस से माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं लेट हो गया और आप मेरे लिए इतनी देर तक इंतज़ार करते रहे। जो अबेल होता है वो प्रिंस को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं इतना तेज़ दौड़ के आया हूँ जितना तेज आप सोच भी नहीं सकते हो। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो उनकी तरफ घूर के देखते हैं, जहाँ जो अबेल होता है वो उनको बुला रहा होता है और वो वहीं ऑकवर्डली खड़ा हो जाता है, जहाँ वो उनसे फिर से माफ़ी मांग रहा होता है। वो कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं सोने लगा था योर हाइनेस, मुझे पता नहीं था कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई कर्ज चढ़ा दिया है जिससे मैं फ्रॉग की तरह सोने लगा हूँ। जैसे जो फ्रॉग्स होते हैं वो विंटर के दौरान सो जाते हैं ज़्यादा समय तक, वैसे ही मैं अपनी जो स्लीप है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं और जो अबेल होता है वो उसको समझ में नहीं आता कि वो प्रिंस को कैसे मनाए। जहाँ वो अचानक से कहता है क्या मैं आपके पास आके बैठ सकता हूँ। जहाँ जो अबेल होता है वो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करने लगता है और कह रहा होता है मेरा सर, मेरा बॉडी मुझे सुन ही नहीं रहा है। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो ये देख के घबरा जाते हैं और जो अबेल होता है वो वहीं बेहोश हो जाता है। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो वहीं खड़े हो जाते हैं और वो अबेल की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ हमें अबेल को दिखाया जाता है जहाँ वो हाफ रहा होता है और रो रहा होता है। जहाँ जो प्रिंस होते हैं
वो उनका हाफ ना सुनते हुए कह रहे होते हैं अबेल, जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो अबेल के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे होते हैं। फिर जो प्रिंस होते हैं वो अबेल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ जो अबेल होता है वो उनको पकड़ के हक कर लेता है और कहता है मैंने आपको पकड़ लिया। जहाँ वो प्रिंस से कह रहे होते हैं देखा प्रिंस। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो तो शॉक हो चुका होता है कि ये क्या हुआ। जहाँ जो अबेल होता है वो उनके सर पे बैठ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं देखा मैं पूरी तरीके से फाइन हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो भी उन्हें हक कर लेते हैं। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो अबेल की तरफ देख रहे होते हैं। जहाँ जो अबेल होता है वो कह रहा होता है योर हाइनेस, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अगर आप मेरी जो माफ़ी है उसे एक्सेप्ट कर ले। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो अपना सर नॉट में हिला देते हैं कि उन्होंने माफ़ी एक्सेप्ट कर ली है। जहाँ जो अबेल होता है वो प्रिंस को अपने मास्टर का गिफ्ट देता है, जहाँ उसके ऊपर ड्रैगन बना हुआ होता है और कह रहा होता है ये एक पेंडेंट है जो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। तब अबेल प्रिंस को आगे बताते हैं कि ये जो पेंडेंट है इसे उस पर्सन ने बनाया है जिसने इस लैंड को फाउंड किया था। और फिर जो अबेल होता है वो प्रिंस को बताता है जब मेरे मास्टर मरने वाले थे उसके पहले उन्होंने मुझे ये सामान दिया था और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब अबेल आगे कहता है कि अब से आप इस पेंडेंट को मेरी तरह ही समझिएगा और मैं इसे आपको देना चाहता हूँ, आप इसे कहीं पे भी मत खोइएगा। जहाँ जो अबेल होता है वो प्रिंस को वो पेंडेंट पहना देता है और जो प्रिंस होते हैं वो अबेल का नाम बुला रहे होते हैं अबेल। जहाँ जो अबेल होता है वो प्रिंस को वो पेंडेंट देते हुए कह रहा होता है कि इसका ध्यान रखिएगा। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो अबेल से पूछ रहे होते हैं क्या तुम कहीं जाने वाले हो। जहाँ जो अबेल होता है वो एक सैड स्माइल हंसता है और वो प्रिंस के सर पे हाथ फेरते हुए कह रहा होता है नहीं, बस मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कभी आपको अकेला छोड़ दूँ। जहाँ वो पहले ही प्रिंस से माफ़ी मांग लेता है और वो लगातार प्रिंस से माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ हमें फिर सर मिलमॉन्ट को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं बस वो मुझे मिलने ही वाला है और मुझे उसे को ढूंढना होगा। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है वो सोच रहे होते हैं जब उन्होंने अबेल को देखा था वो पहली बार था जब उन्होंने अबेल को इतना लाइफलेसली देखा था और वो सोच रहे होते हैं मुझे कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करना होगा उसके लिए। यानी जो अबेल है वो सर मिलमॉन्ट से भी मिले थे। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर किसी किताब को ढूंढ रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं जब अबेल उनके पास आया था तब अबेल ने ये मेंशन किया था कि जो उसके मास्टर ने उन्होंने उसे बताया था कि इस पैलेस के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो उनके पहले के सीनियर्स थे उन्होंने कुछ ऐसी बुक का कलेक्शन छोड़ा हुआ है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे होते हैं हाँ, जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है वो कह रहे होते हैं पर फिर भी मैं उनको तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर वर्क करते हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो भी पर मुझे जितना मुझे पता है तो ऐसा कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। जब अबेल सर मिलमॉन्ट के मुंह से ये सुनता है तब वो कहता है क्या आप मेरे लिए उसे एक बार लास्ट टाइम ढूंढ सकते हो। जहाँ हमें अबेल के फेस पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन दिखाई जाती है। जहाँ अबेल उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ आप मुझे वो बुक एक बार ढूंढ के बता दीजिएगा। जहाँ जो अबेल होता है वो सर मिलमॉन्ट से ये बात कर रहा होता है। जहाँ सर मिलमॉन्ट कह रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे नहीं ढूंढ रहा हूँ। जहाँ जो अबेल होता है वो कह रहा होता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल को डराते हुए कह रहे होते हैं मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जहाँ जो अबेल होता है वो उनसे कह रहा होता है कि मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, बस मुझे उसमें एक चीज़ के बारे में जानना है कि जो ब्लैक पोर्शन है वो कैसे वर्क करता है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जहाँ जो अबेल होता है वो कह रहा होता है क्या आपको ऐसी कोई किताब नहीं पता है जिसमें ब्लैक पोर्शन के बारे में बात की गई हो या उससे रिलेटेड उसके ऊपर कोई ऐसा कवर हो। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे होते हैं क्या। जहाँ जो अबेल था वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आप मुझे ब्लैक पोर्शन वाली कोई ऐसी किताब बताइएगा जिसका कोई कवर या ऐसा कुछ हो। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो सोच रहे थे जो अबेल था उसने कहा था कि क्लू यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उनकी निगाह तो बुक पर जाती है जहाँ हमें सीरियल नंबर में कुछ लिखा हुआ दिखता है और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उस बुक को देख के शॉक हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं न्यू बुक
और वो सोच रहे होते हैं इसमें ये जो नंबर्स है वो क्या क्लासिफाई कर रहे हैं। जहाँ वो आगे सोचते हैं पर जो पुरानी बुक्स थी उसमें तो केवल एक ही नंबर था। जहाँ वो आगे सोच रहे होते हैं यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो उसकी आइडेंटिटी या जो उसका ओरिजिनल नंबर होता है उसको दिखाता है, और जो उसका फॉर्मल जो पर्सन होता है वो उस बुक को जो लेके अपने साथ चलता है वो इस बुक के ऊपर नंबर्स डाल देता है। पर इस समय जितना मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से जो पुरानी बुक थी उसके ऊपर केवल एक नंबर था ओरिजिनली। क्या जो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो इरेज हो चुका है टाइम के अनुसार। जहाँ वो जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो बुक्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि काफ़ी लाइब्रेरी में बुक को किसी नंबर से क्लासिफाई किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। पर जब वो बुक को क्लोजली देख रहे होते हैं वो सोच रहे होते हैं क्या इस बुक के ऊपर जो नंबर्स है वो पुरानी बुक की तरह ही लिखा हुआ है। जहाँ वो उस बुक को चेक कर रहे होते हैं, जहाँ वो उस बुक के ऊपर नए रिटन नंबर्स को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो 115 पेज नंबर को खोल के उसका 17 रो के 4th वर्ड को चेक करते हैं। जहाँ हमें भी लिखा हुआ दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है आई हैव। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अपने एक हेड की बात सोच रहे होते हैं, जहाँ जो उनका हेड होता है वो कह रहा होता है मिलमॉन्ट मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम अपना वर्क स्किप करो या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ ले आओ, पर एक काम तुम बिल्कुल ध्यान से करना। जहाँ उनके जो हेड होते हैं वो बोले होते हैं कि तुम कभी भी किसी भी बुक का जो ऑर्डर है उसको चेंज मत करना। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो ये बात सोच के फिर से उस बुक को उसी ऑर्डर में रख देते हैं जहाँ वो सोच रहे होते हैं जैसा कि उन्होंने बोला था। वो उस बुक को उसी ऑर्डर में वापस रख रहे होते हैं, जहाँ उनसे कुछ बुक नीचे गिर जाती है और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो एकदम से डर जाते हैं। जहाँ वो हड़बड़ी में उस बुक को रख तो रहे होते हैं, जहाँ उनसे एक और पेज खुल जाता है जहाँ उसमें लिखा होता है फाउंड इट। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं जब वो उस बुक पर ये लिखा हुआ देखते हैं तब वो शॉक हो जाते हैं और वो उस बुक की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ उन्हें वो वर्ड मिल जाता है जिसमें लिखा था मैं उसे पा लिया हूँ। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उस बुक को अपने हाथ में उठा के पूरी लाइब्रेरी की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ वो सोच रहे होते हैं ये जो पूरी लाइब्रेरी है और जो यहाँ पे जितनी भी बुक्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसके जो फॉर्मर होल्डर्स थे उन्होंने हमारे लिए बचा के रखा है या उसे छुपा कर रखा है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने हमारे लिए मैसेज छोड़ा हुआ है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो रेगस मांगा का चैप्टर 19 शुरू होता है और हमें किसी पर्सन को काम करते हुए दिखाया जाता है जो कोई और नहीं मिस शिरीन होती है, और वो अबेल के लिए खाना बना रही होती है। जहाँ जो मिस शिरीन होती है वो अबेल की चिंता भी कर रही होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है वो इतने ज़्यादा बीमार थे फिर भी वो मॉर्निंग में चले गए प्रिंस को फॉरेस्ट में ढूंढने। जहाँ हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था जो प्रिंस थे वो अबेल को फॉरेस्ट में बुलाए थे मिलने के लिए, जहाँ वो अबेल की चिंता भी कर रही होती। जहाँ वो फिर सोच रही होती है कि जो अबेल है उनको प्रिंस के पीछे कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तब वो अपने जेब में से कुछ निकाल रही होती है, जहाँ वो अबेल के खाने में एक ब्लैक कलर का लिक्विड डाल रही होती है, जिसे मैं आपको बता दे रही हूँ इसका नाम ब्लैक पोशन है और इसका आगे बहुत ही ज़्यादा रोल आएगा। जहाँ वो उस ब्लैक पोशन को अपने हाथ में ली होती है और वो सोच रही होती है इसकी जो डोज है मुझे बढ़ा देनी चाहिए, जिससे जो अबेल है उसकी जो तबीयत है वो थोड़ी सही हो जाए। जहाँ हमें उस आर्चविस्ट को दिखाया जाता है जो उनको ये चीज़ दिया था ऐसे कह के कि ये मेडिसिन है। इसी वजह से जो मिस शिरीन होती है वो उस ब्लैक पोशन को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अबेल के खाने में मिला देती है और वो सोच रही होती है कि जो अबेल की तबीयत है वो ड्रैगन के कर्ज की वजह से ख़राब है, ना कि इस खाने की वजह से, और उनको पता भी नहीं होता है। और वो इसी वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस मिला देती है जिससे इस ब्लैक पोशन की जो स्मेल है वो गायब हो जाए। जहाँ फिर वो नोटिस करती है कि जो चूहा होता है वो अबेल के सुबह के खाने का जूठा खा रहा होता है। जहाँ जो मिस शिरीन होती है वो उसको भगा रही होती है और वो कह रही होती है तुम अबेल के खाने में से जो बचा था उसको खाने आ गए। जहाँ जो चूहा होता है वो कुछ दूर जाके तड़पने लगता है। जहाँ जो मिस शिरीन होती है जब उस चूहे को तड़पते हुए देखती है तब वो शॉक हो जाती है और जो चूहा होता है वो वहीं पे मर जाता है। जहाँ जो मिस शिरीन होती है उनको समझ में नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या, और वो सोच रही होती है जो मील था वो तो उसने अबेल के लिए बनाया था। जहाँ जो आर्चविस्ट होता है वो
उनके पास आके वो अबेल का खाना उठा के चेक कर रहा होता है, जहाँ वो बोल रहा होता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ वो फिर कहता है कि जो रेगस है, उनकी जो तबीयत है वो बस खाने की ही वजह से सही हो पा रही है। जहाँ वो फिर आगे कहता है उनकी जो कंडीशन है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। फिर वो मिस शरीन को कहता है कि बस आप ही एक रीज़न हो जिसकी वजह से जो रेगस है वो अब तक ज़िंदा है, और आप बहुत अच्छी तरीके से मेडिसिन को मिला रही हो। ऐसे ही आप अपना काम करती रहा करो। जहाँ जो मिस शरीन होती हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये कोई मेडिसिन नहीं, ये एक पॉइज़न है जो उनको दिया गया है अबेल के खाने में मिलाने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें अबेल को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी होती है। जहाँ वो मिस शरीन से बोल रहा होता है, थैंक यू, आपने मील यहाँ पे लाया मेरे लिए। जहाँ जो अबेल होता है वो पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरी जो तबीयत है वो सही क्यों नहीं हो रही है। फिर वो उनसे माफ़ी भी मांग लेता है। उसको लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया। जहाँ वो पूछ रहा होता है, जहाँ जो मिस शरीन होती है उनका फेस देख के पता रहता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। जहाँ जो अबेल होता है जैसे ही फूड खाने वाला होता है, मिस शरीन उनका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है, रुक जाओ, तुम्हें पता है कि इसमें क्या मिला हुआ है। जहाँ जो अबेल होता है उसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। जहाँ जो मिस शरीन होती है वो उसे खाने से रोक रही होती है और कह रही होती है, मैंने इसके अंदर कुछ मिलाया है, मैंने तुम्हारे फूड के अंदर कुछ मिलाया है। जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा काँप भी रही होती है। और जो मिस शरीन होती है वो अबेल को बस कन्विंस करना चाह रही होती है कि जो अबेल है वो इस खाने को ना खाए। जहाँ वो बताती है जो आर्चविस्ट था उसने मुझे कुछ दिया था और उसने कहा था ये तुम्हें हेल्प करेगा बेटर होने के लिए। जहाँ जो अबेल होता है वो कहता है, हाँ मुझे पता है। जहाँ जो शरीन होती है उनको समझ में नहीं आता है और जो अबेल होता है वो उस खाने को खा रहा होता है। जहाँ जो मिस शरीन होती है वो उसका गला पकड़ के कह रही होती है, तुम कर क्या रहे हो। जहाँ जो अबेल होता है वो आधा खाना छोड़ देता है। जहाँ जो अबेल होता है उसके मुंह से खाना भी निकल जाता है और वो कह रहा होता है, आप चिंता मत करिए, मैं थोड़ा सा खाना छोड़ दूंगा इसके अंदर। जहाँ जो शरीन होती है वो कह रही होती है, प्रॉब्लम ये नहीं है, पर तुम्हें पता है ना इसके अंदर पॉइज़न है, तब तुम फिर इसे क्यों खा रहे हो। तब जो अबेल होता है वो मिस शरीन को समझा रहा होता है, मैं इसलिए खा रहा हूँ जिससे जो आर्चिविस्ट है उन लोगों को समझ में आ जाए कि मैं खाना रोज़ खा रहा हूँ, जिससे उनको कोई शक ना हो और कोई आपके ऊपर ब्लेम ना करे। और मैं इसी वजह से थोड़ा खाना छोड़ भी देता हूँ और मुझे अभी बहुत काम भी करना है, तो इसलिए मैं बाकी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ। तब जो अबेल होता है वो मिस शरीन को बुलाता है और उनसे कह रहा होता है, और मिस शरीन, जो हिज हाइनेस है वो एक बच्चे है, ना कि कोई डीमन है और ना कोई ऐसी जो कर्स ड्रैगन हो। वो बस एक बच्चा है जिसको सिर्फ जो काउंसिल वाले हैं उन लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। और फिर जो अबेल होता है वो मिस शरीन को समझा रहा होता है कि जो चीज़ अभी वो उनके खाने में मिला रही है वो फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो जाए हिज हाइनेस के खाने में ना मिलाए। वो इसलिए उनसे कह रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए आप कभी भी ऐसी चीज़ हिज हाइनेस के खाने में नहीं मिलाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें काउंसिल के अंदर के मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग प्रिंस की बात कर रहे होते हैं और उसमें से एक पर्सन अपना हाथ टेबल पे मारते हुए कह रहा होता है कि उस प्रिंस की इतनी हिम्मत कि वो मेरे ऊपर ऑर्डर जमा रहा है और अब तो सभी इंसान को सीधा आंखों से देखना शुरू कर दिया है और वो फेस टू फेस इंसान को ऑर्डर भी देने लगा है। जहाँ वो बता रहा होता है कि जो प्रिंस है अब उसको उतना डर नहीं लगता है जितना पहले डर लगता था। जहाँ उसकी जो ये बकवास होती है वो वहाँ पे जो ड्यूक होता है वो भी बैठ के सुन रहा होता है और उसके बगल वो लाल टोपी वाला भी खड़ा होता है। जहाँ वो पर्सन कह रहा होता है कि हमें कैसे भी करके जो प्रिंस है उसको फियर में रखना होगा। और हमें उस पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कि पूरे महल में निकट ही घूमता रहता है, वही पर्सन है ये। जहाँ वो फिर ड्यूक को आगे बता रहा होता है कि हमें उस प्रिंस को अपने काबू में रखना चाहिए जिससे जो प्रिंस है वो फ्यूचर में ट्रबल ना पैदा कर सके। जहाँ जो लाल टोपी वाला होता है वो मुंह बना के कह रहा होता है ये सारी चीज़ें उस अबेल की वजह से है, वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, उसको लगता है जो प्रिंस है वो उसे ओबे करता है इसलिए वो हम लोग के साथ ऐसा बिहेव करेगा। जहाँ फिर वो बता रहा होता है
जो प्रिंस है अगर वो ऐसे ही रेगस को फॉरेस्ट के अंदर बुलाता रहा जैसे कि हम लोग के साथ कल हुआ था, तो इसे बहुत ही जल्दी हमें हैंडल करना होगा। जहाँ जो वो ग्रे हेयर वाला होता है वो कह रहा होता है इससे अच्छा हम लोग उसे मार ही ना दे। जहाँ जो रेड टोपी वाला होता है वो कहता है नहीं इतना प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ वो डर चुका होता है, जहाँ जो ड्यूक होता है वो उन लोग की बात सुन रहा होता है और कहता है अभी नहीं। फिर जो ड्यूक होता है वो उन लोग को समझा रहा होता है कि हमें जो अबेल है उसकी डेथ को प्रिंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सटीक वे में इस्तेमाल करना होगा, जिससे जो प्रिंस है वो आइसोलेटेड रह जाए और जो प्रिंस है उसको बहुत ही ज़्यादा शॉक लगे, जिससे हम लोग जो प्रिंस है उसको ईजिली कंट्रोल कर सके। जहाँ जो ड्यूक होता है वो उससे बता रहा होता है, जहाँ जो पर्सन होता है वो कह रहा होता है तो क्या आप मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं। जहाँ जो ड्यूक होता है वो आगे कहता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम लोग अबेल की जो मौत है उसको प्रिंस के ऊपर उसका फियर बना के इस्तेमाल करें। तब जो ड्यूक होता है वो उस रेड टोपी वाले को कहता है अब तुम्हें वो काम करना होगा जिसके लिए हमें उन्हें रखा हुआ है। यानी यहाँ पे क्वीन को बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि उन्हें रिलीज़ कर दो। और अब जो क्वीन है उनको बहुत ही ज़्यादा गंदे वे में इस्तेमाल किया जाएगा और इस्तेमाल करने वाले भी ये मंत्री होंगे। जहाँ हमें उस रेड टोपी वाले को दिखाया जाता है वो एक कमरे के बाहर खड़ा होता है और उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है, जहाँ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई होती है। जहाँ ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पे ना तो कुछ खाने के लिए है ना कुछ पीने के लिए। और हमें क्वीन को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसा उन लोग ने जो प्रिंस है उसको रखा था वैसा ही उन्होंने क्वीन को भी रखा है। जहाँ जो क्वीन होती है वो उससे कह रही होती है मुझे वो पोशन दे दो, यानी जो ब्लैक पोशन है उसकी बात कर रही होती है और वो कह रही होती है प्लीज़ मुझे वो ब्लैक पोशन दे दो। जहाँ जो मंत्री होता है वो इतना बदतमीज़ों की तरह क्वीन के साथ खिलवाड़ करते हुए कह रहा होता है कि अगर आपको ये चाहिए ब्लैक पोशन तो आपको इसे आप इसको क्या लगता है कि आप इसके लिए डिज़र्व करती हो। जहाँ वो जो क्वीन है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है योर मैजेस्टी आपने तो उस डीमन को वैसा ही छोड़ दिया। जहाँ जो क्वीन होती है उसे समझ में नहीं आता यहाँ पे किस डीमन की बात हो रही है। जहाँ वो उसकी तरफ ही देख रही होती है और जो रेड टोपी वाला होता है वो क्वीन को हिंट करता है डीमन। जहाँ वो बता रहा होता है हाँ वही डीमन जिसका जो येलो आइज़ है और जो उसकी आइज़ है वो स्नेक की तरह लगती है जिसे आपने पैदा किया हुआ है। यानी यहाँ पे क्वीन के बच्चे को वो डीमन की तरह डिनोट कर रहा है और जो प्रिंस है उसको वो कह रहा है कि आपने अपनी औलाद को ऐसा छोड़ दिया है, उसको कोई मैनर्स नहीं सिखाए। जहाँ वो कह रहा होता है ठीक है मैं आपको ये दे देता हूँ। जहाँ वो जो क्वीन होती है उसे वो ब्लैक पोशन मिलते ही वो ये भी भूल जाती है कि अभी वो उसके बच्चे को क्या बोला। जहाँ जो रेड टोपी वाला होता है वो उसे कहता है योर मैजेस्टी अगर आपको ये और चाहिए तो आपको अपना काम नहीं भूलना चाहिए जो मैंने आपको पहले ही बताया है और आपको याद तो है ना कि आपको करना क्या है। जहाँ जो क्वीन होती है वो उस ब्लैक पोशन को पी रही होती है। जहाँ जो रेड टोपी वाला होता है वो गेट से निकलते हुए क्वीन की तरफ देख के यही चीज़ बोल रहा होता है। जहाँ जो क्वीन होती है जब वो ब्लैक पोशन पी लेती है तो उसको फील होता है कि ये तो बहुत ही कम है। जहाँ जो क्वीन होती है उसको और ब्लैक पोशन चाहिए होता है। जहाँ वो उसी रेड टोपी वाले से मांग रही होती है और उसे कह रही होती है रुक जाओ ये इनफ नहीं है मेरे लिए। पर जो रेड टोपी वाला होता है वो उसको वहीं छोड़ के चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सर मिलमॉन्ट को लाइब्रेरी के अंदर काम करते हुए दिखाया जाता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कुछ जो वर्क होते हैं उनको देख के बहुत ही ज़्यादा टेंस दिख रहे होते हैं। जहाँ उनके फेस में इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि उनको समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। जहाँ वो देख रहे होते हैं कि जो उन्होंने बोला था वो सारी चीज़ें सच है। यानी यहाँ पे जो चीज़ें अबेल और जो उनके मास्टर थे उन लोगों ने ड्रीम देखा था उसकी बात हो रही होती है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो सोच रहे होते हैं यहाँ पर जितने भी स्कॉलर्स थे जो स्टार्टिंग में रहा करते थे उन्होंने यहाँ पे हिडन मैसेज रखा है। जहाँ जो यहाँ के काउंसिल ऑफ हार्ट के मेंबर्स होते हैं उन लोग ऐसा काम करते हैं कि उन लोग को ना प्रिंस या जो किंग होते हैं उनको अपने हाथ में कंट्रोल करना रहता है। इसलिए उन लोग
जो प्रिंस या किंग होते हैं उन लोग को मेंटली शॉक कर देते हैं, जिससे उन लोग अच्छी तरीके से किंग या जो प्रिंस है उसकी वीकनेस का इस्तेमाल कर सके। और यहाँ तक कि उन लोग ऐसा किंग की जो वाइफ होती है क्वीन या उनकी जो प्रिंस की मदर होती है उनके साथ भी यही करते हैं। पहले जो क्वीन होती है उसको आइसोलेट कर देते हैं इन लोग, फिर जो किंग है उससे उसे कम अटेंशन दिलवाते हैं, बाद में किंग को ऐसा मैनिपुलेट करते हैं जिससे जो किंग है वो उनके ऊपर अब्यूज़ करे, और क्वीन को ऐसा दिखाते हैं कि जो किंग है अब वो उनसे नफरत करते हैं। और जो डर के मारा जो क्वीन होती है वो जल्दी से ही एक बच्चे को जन्म देती है। बाद में जो क्वीन होती है वो ब्लैक पोशन को लेना शुरू कर देती है या उनको दिया ही जाने लगता है, जिससे जो क्वीन है वो वायलेंट हो जाए नेचर में। फिर जो क्वीन होती है उनको उस पोशन की लत लग जाती है, और उसके जो पोशन की लत की वजह से उन लोग क्वीन को आसानी से अपने हाथ में कंट्रोल करने लगते हैं। और अगर क्वीन को पोषण ना मिले तो उसको पाने के लिए वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो सकती है। जैसे कि इस समय जो क्वीन है उसे जो प्रिंस है उसको अब्यूज़ करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, जहाँ जो क्वीन होती है वो सोच रही होती है अगर उसने प्रिंस को अब्यूज़ किया तो उसको ब्लैक पोषण मिलेगा। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रही है। जहाँ फिर जो प्रिंस होगा अगर वो अब्यूज़ हो जाएगा क्वीन से तब वो फिर से डरने लगेगा, जहाँ इसी वजह से उन लोग क्वीन को ऐसा यूज़ कर रहे हैं। इस महल के अंदर किस लेवल की राजनीति हो रही है इसको देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक जनरेशन से नहीं, यहाँ पे कई जनरेशन से ऐसा ही इस्तेमाल कर रहे हैं काउंसिल के लोग। और यह सब चीज़ें पढ़ के जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अपने मास्टर की बातों को सोच रहे होते हैं, जहाँ जो उनके मास्टर थे वो उनको बता रहे थे कि ये जो उनके साथ ट्रेन हुए थे कलीग्स, अब उसमें से काफ़ी लोग पैलेस के अंदर लाइब्रेरियन बन चुके हैं। जहाँ उनके पीछे एक पर्सन यानी जो सर मिलमॉन्ट है वो कह रहे हैं व्हाट द हेल, इससे मुझे क्या करना है और लाइब्रेरी, आपको लाइब्रेरी से क्या लेना देना है। जहाँ जो उनके मास्टर हैं वो सर मिलमॉन्ट की बात सुन के स्माइल करते हैं, यानी उनके मास्टर को सब कुछ पता था और उनके मास्टर ने उनको कहा था रिकॉर्ड्स, यानी तुम्हें रिकॉर्ड्स चेक करना होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और जो सर मिलमॉन्ट है अब उनको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं जो उनके मास्टर ने इतने साल पहले ही उनको हिंट दे दिया था। जहाँ फिर वो सोच रहे होते हैं कि अगर कोई बच्चा विदाउट प्रॉपर लव या पेरेंट के बड़ा होता है तो नॉर्मल वे में वो आइसोलेट रह जाता है, और उसके लिए एक ऐसा रेगस ढूंढना जो पिकी हो, यानी उन्हें काउंसिल के ही लोग पिक करके दिए हो। उससे जो किंग होता है उसको बहुत ईजी वे में अपने अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर एक बार जो प्रिंस है वो अपने रेगस को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको बचपन से तो प्यार मिला नहीं है, अगर वो उसने एक बार गलती से भी अपने रेगस को अपना मान लिया और इकलौता मान लिया, बस उसके बाद उस रेगस को उन लोग उस रेगस को मर्डर कर देते हैं, जिससे जो प्रिंस है उसको उन लोग कंट्रोल कर सके। क्योंकि जो प्रिंस है उसने जो अपना बॉन्ड बनाया होता है रेगस के साथ, अब उस बॉन्ड को कोई और नहीं तोड़ सकता है, और इसलिए उन लोग उस रेगस को मार देते हैं और उसकी जो बॉडी होती है यानी जो डेड बॉडी होती है उसको ड्रैगन फॉरेस्ट के एंट्रेंस यानी सामने के रास्ते में ही रख देते हैं, जिससे जो प्रिंस है वो जीवन भर कभी भी उस फॉरेस्ट के अंदर वापस ना घुसे। और हो सकता है कि ऐसा किंग के साथ भी हुआ हो, जहाँ फिर वो आगे सोच रहे होते हैं कि जो रेगस होता है उसका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 1 महीना होता है। जब तक जो प्रिंस है वो अपना हार्ट नहीं खोलते हैं तब तक उसको रखा जाता है, और जैसे ही जो प्रिंस है वो अपना हार्ट उस रेगस के साथ ओपन करते हैं तो उस रेगस को 1 ही दिन के अंदर गायब कर दिया जाता है, यानी उसको उस रेगस को मार दिया जाता है और एक नया रेगस ले आया जाता है, जिसका जो फेस होता है और जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी होती है पुराने वाले रेगस की तरह होती है। जहाँ ये सब पढ़ के जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उनकी हालत ख़राब हो रही होती है, जहाँ वो अपने मास्टर को सोच रहे होते हैं, जहाँ उनके मास्टर ने बोला होता है कि तुम्हें अपने जो वर्क है उसको जल्दी से फिनिश करना होगा और उसके मिसिंग पार्ट्स को ढूंढना होगा। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो सोच रहे होते हैं नहीं, मैं इसे और हैंडल नहीं कर सकता हूँ। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें
किसी पर्सन को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो किसी पर्सन यानी अबेल को चिल्लाते हुए कह रहा होता है सर, जहाँ अबेल के पास मिस सेरेन भी खड़ी हुई होती है और जो अबेल होता है वो उसी डायरेक्शन में देख रहा होता है जहाँ वो पर्सन चिल्ला के कह रहा होता है कि हमें प्रॉब्लम हो गई है। जहाँ जो अबेल होता है उसे समझ में नहीं आता कि अभी बात हो क्या रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को प्रिंस के रूम के बाहर खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ वो दरवाज़ा खोल के अंदर की तरफ देखती है, जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो आराम से बैठकर पढ़ रहे होते हैं और वो भी दरवाज़ा खोलते समय उधर देखते हैं। और इसी के साथ चैप्टर 19 यहीं पे एंड होता है। रीगस मांगा का चैप्टर शुरू होता है, जहाँ हमें वार्निंग मिली होती है कि इसके अंदर चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, जहाँ हमें सर एशलर को खड़े हुए दिखाया जाता है और सर एशलर का ध्यान किसी प्लेस पे जाता है, जहाँ वो उसी प्लेस पर देखने लगते हैं और हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो उनको पहचान नहीं पाते हैं और कह रहे होते हैं ये कैसी आवाज़ है। और जो क्वीन होती है वो प्रिंस के कमरे तक पहुंच चुकी होती है, जैसा कि उस पर्सन ने बोला था उनको करने, जहाँ हमें क्वीन को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हुई होती है। और जो सर एशलर होते हैं वो क्वीन को नहीं पहचान पाते हैं और कहते हैं तुम हो कौन, तुम अपने आप को बताओ, और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे होते हैं। यानी जो सर एशलर होते हैं वो क्वीन को नहीं पहचान पाते हैं उनकी जो कंडीशन होती है उस वजह से, जहाँ जो क्वीन के पीछे के लोग होते हैं वो उनको वहीं रोकते हुए कह रहे होते हैं आखिर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आ गई कि तुम क्वीन को रिस्पेक्ट भी करना भूल गए हो। जहाँ पे हमें उसी आर्चविस्ट को दिखाया जाता है जो अबेल के ऊपर ध्यान देता है कि अबेल क्या कर रहा है, जहाँ जो सर एशलर होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि क्वीन यहाँ क्या कर रही है और वो वहीं रुक जाते हैं। जहाँ जो आर्चविस्ट होता है वो क्वीन को कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम क्वीन के सामने इतनी हिम्मत कर सको, जहाँ वो क्वीन को बढ़ा चढ़ा के ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें किसी चीज़ की आवाज़ आ रही होती है, जहाँ जो हमें सर एशलर होते हैं वो वहीं पे खड़े हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ जो सर एशलर होते हैं उनका जो फेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था, जैसे कि उनको पता हो कि क्वीन आई है तो प्रिंस के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही रहा है। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो पीछे मुड़ के देखते हैं, जहाँ जो आर्चविस्ट होता है वो उनको फॉलो कर रहा होता है कि कहीं वो क्वीन को रोकने उस रूम में एंटर ना कर ले। और जो सर एशलर होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं अभी क्वीन को उस रूम में एंटर किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन जो आर्चविस्ट और उसके साथ जो पर्सन होता है वो उस साइड देख के बहुत स्माइल कर रहा होता है। और जो सर एशलर होते हैं वो सोच रहे होते हैं मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जहाँ उनका फेस देख के समझ में आ रहा था कि वो चाहते हैं हेल्प करना फिर भी नहीं कर पाते हैं। जहाँ वो सोच रहे होते हैं वो कब बाहर निकलेगी। जहाँ हमें अबेल को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पहुँच चुका होता है और जो अबेल होता है उसकी हालत इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी होती है कि जिसे हम लोग देख के ही समझ सकते हैं। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो अबेल की तरफ देखते हैं, जहाँ अबेल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अबेल होता है वो उनको साइड करके प्रिंस के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो उसे रोकते हैं और कह रहे होते हैं 1 मिनट के लिए रुको। जहाँ जो अबेल होता है वो उनके पास रुक जाता है और जो सर एशलर होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है, अभी क्वीन अंदर गई है, तुम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते हो। जहाँ जो सर एशलर होते हैं उसे समझा रहे होते हैं, पर जो अबेल होता है वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे हिज हाइनेस को बचाना होगा। जहाँ जो अबेल होता है उसका फेस देख के समझ में आ रहा होता है कि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो उसको ऐसे देख के समझ जाते हैं कि उन्हें ही कुछ नहीं पता था और अबेल को सब कुछ पहले से ही पता है। जहाँ जो अबेल होता है वो उस कमरे में एंटर कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन अपने मन में सोचते हुए दिखती है, जहाँ वो बोल रही होती हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कि अपनी इन आँखों को ऐसे ही दिखाते हुए चल सकता है। जहाँ वो प्रिंस को ऊट पटांग चीज़ें बोल रही थी, उनको डेविल बोल रही थी, और जो प्रिंस का कमरा होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद होता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लड दिख रहा होता है। जहाँ जो क्वीन होती हैं वो बोल रही होती है तुम्हें तो मेरे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, नहीं तुम जो भी हो वो मेरी वजह से हो, और अब तुम अपनी उस स्नेक वाली आइज से तुम कहाँ छुपे हुए हो, तुम्हें छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो क्वीन होती है वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी होती है और वो प्रिंस को ढूंढ रही होती है कि वो उसके साथ और बुरा कर सके। जहाँ हमें अबेल को एंटर करते हुए दिखाया जाता है
और जो अबील होता है वो प्रिंस को अपनी गोद में उठा लेता है। और जो प्रिंस होता है उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, वो उनको इतना मारी होती है। जहाँ जो क्वीन होती है वो अबील से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। जहाँ जो अबील होता है वो प्रिंस को देखता है और उनसे बोल रहा होता है योर हाइनेस। जहाँ जो अबील होता है वो प्रिंस को अपने गोद में लिया होता है और बोल रहा होता है योर हाइनेस, क्या आप ठीक तो है। जहाँ जो प्रिंस जिस किताब को पढ़ रहे होते हैं उस किताब की भी हालत देख के समझ में आती है कि अभी कुछ देर पहले वही किताब से प्रिंस पढ़ रहे थे और अब उस किताब की हालत इतनी बुरी होती है। जहाँ में प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि अधमरे हो चुके होते हैं और जो अबील होते हैं वो उनको बुला रहे होते हैं। जहाँ प्रिंस को दिखाया जाता है जिनकी दोनों आँख फूट चुकी होती है और वो अबील को बुला रहा होता है अबील। जहाँ जो प्रिंस होता है वो बेचारा उसकी दोनों आईज उसकी मदर फोड़ दी होती है, पूरा उसको ब्लाइंड कर दी होती है। जहाँ जो अबील उनको उस तरीके से देखता है उसकी जान ही निकल जाती है कि अबील ने उनसे वादा किया था कि वो उनको अपने पास सेफ रखेंगे। जहाँ जो अबील होता है वो कह रहा होता है हाँ हाँ मैं यहीं पे हूँ। जहाँ जो अबील होता है वो काँपने लगता है और वो कह रहा होता है अबील यहीं है, मुझे माफ़ कर देना कि मैं इतना देर से आया। जहाँ वो उनकी आइज़ को क्लीन कर रहा होता है और जो प्रिंस होते हैं उनसे माफ़ी भी मांग रहा होता है। जहाँ जो क्वीन होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ आए कैसे। जहाँ जो अबील होता है वो प्रिंस को अपने पास सेफ रख रहा होता है और जो क्वीन होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है हु द हेल आर यू, तुम यहाँ आए कैसे। जहाँ जो अबील होता है वो उनकी आवाज़ सुन के फ्लिंच हो जाता है। वह जो क्वीन होती है वो अबील के ऊपर चिल्ला रही होती है कि क्वीन अंदर आई है फिर भी अबील उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और जो क्वीन होती है वो और गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है कि ये क्या है। जहाँ वो देखती है जो अबील है वो प्रिंस को सेफ रख रहा है और वो कह रही होती है क्या तुम इसको सेफ रख रहे हो। जहाँ जो अबील होता है वो उनसे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है कि जो प्रिंस है वो अभी बहुत छोटे हैं। जहाँ जो क्वीन होती है वो कहती है चुप हो जाओ। जहाँ जो क्वीन होती है वहीं नीचे गिरी हुई एक किताब उठाते हुए कह रही होती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बीच में इंटरफेयर करो। और जो अबील होता है वो उनको काम डाउन होने कह रहा होता है और कह रहा होता है आप सुनिए मुझे। लेकिन जो क्वीन होती है वो उस किताब को उठा के अबील के सर पे मारती है। जहाँ जो अबील होता है वो प्रिंस को बचाने के लिए अपना हाथ उनके आगे रख देता है और जो क्वीन होती है वो अबील को इस तरीके से देख के और गुस्सा हो जाती है। जहाँ जो अबील होता है वो प्रिंस को बचाने के लिए खुद मार खा जाता है। जहाँ जो अबील होता है वो क्वीन की तरफ देख रहा होता है। जहाँ जो क्वीन थी वो आगे कहती है जो मेरी मैटर के बीच में इंटरफेयर करे वो सभी मर जाते हैं। जहाँ जो क्वीन होती है वो अबील को अपने जो लेग होते हैं उससे मारना शुरू कर देती है। जहाँ जो अबील होता है बस वो उनसे मार खा रहा होता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमेशा एशलर को दिखाया जाता है जहाँ वो कुछ लोगों को आते हुए देख के उनको समझ में नहीं आता कि अभी अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से ये सब क्या हुआ। जहाँ वो देखते हैं कि जो सेना होती है उनकी पूरी फौज आ चुकी होती है और वो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग को यहाँ किसने बुलाया है। उन सेना के बीच में से एक पर्सन बोलता है कि हमें ऑर्डर मिला है कि कोई ट्रेटर क्वीन को यहाँ पे थ्रेट कर रहा है, इसलिए हम लोग क्वीन की सेफ्टी के लिए आए हैं। जहाँ जो एशलर होते हैं वो उनका ये ऐसे सुन के हंसने लगते हैं और समझ जाते हैं यहाँ पे अबील को पकड़ने की बात हो रही है। जहाँ जो एशलर होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं वैसे अबील को किसने बताया कि हिज मैजेस्टी के साथ ये सब हो रहा है। जहाँ जो एशलर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो फॉरेस्ट का इंसिडेंट हुआ था इसकी वजह से ये सब होना शुरू हुआ है। जहाँ वो सोच रहे होते हैं कि इन लोग का जो प्लान है वो है अबील और प्रिंस को एकदम अलग कर देना, जिससे जो प्रिंस है वो कभी भी उस फॉरेस्ट के अंदर फिर से घुस ना सके और उसका एडवांटेज ना ले सके। जहाँ जो एशलर होते हैं वो बोल रहे होते हैं तब तुम खड़े क्यों हो, जाओ उस ट्रेटर को पकड़ो। जहाँ जो उनके सेना होते हैं उन लोग चौंक जाते हैं और उसमें से एक बोलता है क्या अभी। जहाँ वो बोल रहा होता है कि हम लोग को एंटर करना है। जहाँ जो एशलर होते हैं उनको तो बस यही सुनना था और कह रहे होते हैं हाँ जल्दी जाओ, जिससे देख लो कि जो क्वीन है वो उस ट्रेडर के हाथ से कैसे अपने आप को बचा रही होगी। जहाँ जो एशलर होते हैं वो सोच रहे होते हैं मैं जितना अबील को जानता हूँ उस हिसाब से अबील कुछ भी हो जाए वो कभी भी क्वीन की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करेगा। जहाँ वो सोच रहे होते हैं कि ये सारा इन लोग का प्लान है जिससे वो लोग अबील को पकड़ सके जब अबील प्रिंस को बचाने के लिए क्वीन के सामने अपना हाथ करे हो। पर इन लोग सब लोग गलत है क्योंकि जो अबील है वो कभी भी क्वीन की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करेगा
और वो सोच रहे होते हैं कि जो अबील है वो क्वीन के ऊपर एक फिंगर भी नहीं रखेगा अपना, और वो क्वीन से मार खा सकता है लेकिन उनकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करेगा। जहाँ जो सर एशले होते हैं वो कह रहे होते हैं अपने कदम सब लोग पीछे ले लो। जहाँ जो सर एशले होते हैं वो कहते हैं कि चलो हम लोग को ट्रेडर को पकड़ना होगा। जहाँ जो सर एशले होते हैं वो प्रिंस के कमरे की तरफ मुड़ जाते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। जहाँ जो पूरी सेना होती है वो चौंक जाती है क्योंकि उनको कमांड मिला था सिर्फ सही टाइम पे एंटर करना है। जहाँ जो फैसले होते हैं वो सोच रहे होते हैं चाहे इसके लिए अबील की पूरी लाइफ को इन लोग कॉस्ट पे कर दे, लेकिन इन लोग अबील के साथ ये सब कर सकते हैं। और जो फैसले होते हैं वो ये सारी चीज़ें अपने मन में सोच रहे होते हैं। जहाँ हमें नेक्स्ट सीन में बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आने लगती है, जहाँ जो क्वीन होती हैं वो अबील को बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है और कह रही होती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ मेरे सामने हो, तुम मर जाओ। जहाँ वो अबील को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर रही होती है। और जो अबील होता है वो प्रिंस को कंफर्ट करने के लिए कह रहा होता है क्या आपको याद है कि हम लोग फॉरेस्ट में कपड़ा बिछा के उसके ऊपर बैठा करते थे। जहाँ जो अबील होता है वो प्रिंस को सिर्फ वही चीज़ें सोचने कह रहा होता है और उनको कह रहा होता है कि आप ऐसा सोचिए कि हम लोग उस फील्ड को विज़िट करने गए हैं जहाँ हम लोग हमेशा जाया करते थे। और जो प्रिंस होते हैं वो उस चीज़ को इमेजिन भी करने लगते हैं। जहाँ हमें फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अबील और जो प्रिंस होते हैं उन लोग बिस्तर बिछा रहे होते हैं। जहाँ जो बिस्तर होता है वो एक पौधे में जाके फंस जाता है, जहाँ वो कपड़ा बहुत ही ऊपर हवा की वजह से उड़ चुका होता है। और जो प्रिंस और अबील होते हैं वो ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ जो फ्लावर होता है वो अपना हिल रहा होता है, जहाँ उनका जो बिस्तर होता है वो वहाँ फंस जाता है। और जो अबील होता है वो प्रिंस को यही सब चीज़ें याद करने कह रहे होते हैं। तब जो अबील होता है वो आगे कह रहा होता है और जो क्लॉथ था वो उस ब्रांच पे फंस चुका था फॉरेस्ट के अंदर। जहाँ जो क्वीन होती है वो अबील के हाथ में स्टैब कर रही होती है और वो हंस रही होती है और कह रही होती है तुम तो डीमन हो तुम। जहाँ जो क्वीन होती है वो उसे और पनिश करने लगती है, तुम्हें तो और पनिश होना चाहिए। जहाँ वो अबील के पीठ पर बहुत स्टैब कर रही होती है नाइफ से और वो हंस रही होती है। और जो अबील होता है वो प्रिंस का कान बंद करके कह रहा होता है आप उसी लैंड के बारे में सोचिए जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे और आप वहाँ गए थे और उस कपड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप उस तक पहुँच नहीं पाए। और जो प्रिंस होते हैं वो अबील की बात सुन के उसी चीज़ का सपना देखने लगते हैं और वो उसी फील्ड में फिर से पहुँच जाते हैं जहाँ उन लोग लंच करने गए थे। और जो अबील होता है वो प्रिंस को कह रहा होता है बस आप उसी सब चीज़ के बारे में सोचिए, ग्रास, वहाँ पे चलने वाली ठंडी हवा और जो सन थी वो कितनी अच्छी लग रही थी। और जब हम लोग लंच कर लेते थे तब हम लोग फॉरेस्ट में वॉक किया करते थे, वही सब चीज़ें अबील प्रिंस को सुना रहा होता है। जहाँ क्वीन का हाथ आके कोई रोक लेता है और वो कोई और नहीं वो सर एशले होते हैं, वो क्वीन को रोक देते हैं। और जो क्वीन होती हैं उस तरफ देखने लगती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपना हाथ मेरे ऊपर रखो। जहाँ क्वीन जो होती है उनको जो एशले होते हैं वो समझा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं जो हिज मैजेस्टी है वो रास्ते में यानी जो किंग है वो यहाँ आ रहे हैं। और जो क्वीन होती हैं जब सर एशलर के मुंह से ये सुनती है तब वो पूरी तरीके से डर जाती हैं और उनका फेस देख के समझ में आता है वो नहीं चाहती है कि किंग यहाँ आए। और उनके हाथ से जिस चीज़ से वो स्टैप कर रही थी वो गिर जाता है और कह रही होती है वेट, तुमने बोला कि वो यहाँ आ रहे पर उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। जहाँ जो सैशल होते हैं वो कह रहे होते हैं हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं आपको यहाँ से आसानी से यहाँ से आपको आपकी कमरे तक ले जा सकता हूँ। जहाँ जो सैशले होते हैं वो उन गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि जो हिज मैजेस्टी यानी हर मैजेस्टी है उनको उनके कमरे तक ले जाओ, यानी जो क्वीन है उनको उनके रूम में सेफली पहुँचा के आओ। जहाँ जो अबील होता है वो सैशलर की तरफ देख रहा होता है और वो उस तरफ एक पॉइजन का यानी जो ब्लैक पोशन है उसका भी बॉटल देखता है। और जो अबील होता है वो उस बॉटल तक जाके उसको अपने हाथ में ले लेता है। जहाँ जो सैशले होते हैं वो अबील से पूछ रहे होते हैं अबील क्या तुम ठीक तो हो। जहाँ जो अबील होता है वो उस बॉटल की तरफ देख रहा होता है और पूछ रहे होते हैं वो कि प्रिंस कैसे हैं। जहाँ वो बार बार अबील को बुला रहे होते हैं सर अबील। जहाँ जो अबील होता है वो वहीं बेहोश हो जाता है और जो सैशले होते हैं वो चिल्लाते हुए वहीं खड़े रह जाते हैं और जो अबील होता है वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें अबील को होश में आते हुए दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ख़राब हुई होती है और उसके पूरे शरीर में पट्टी लगी होती है और सोच रहे होते हैं कि मैं कहाँ हूँ। जहाँ हमें उसी नेस्ट को दिखाया जाता है जो अबील स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बनाया था।
और जो अबेल होता है वो अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका जो पूरा बॉडी होता है वो काँप रहा होता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में स्टैब हुआ था जहाँ अबेल को कोई बुलाता है। और जो अबेल होता है वो उसी प्लेस पर देखने लगता है जहाँ हमें सर मिलमॉन्ट को दिखाया जाता है, जो कि चोरों की तरह वहाँ आए होते हैं। और जो अबेल होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अपने हाथ में कुछ लाए भी होते हैं। जहाँ नेक्स्ट सीन में जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो बता रहे होते हैं थैंकफुली जो सर एशलर थे उन्होंने क्वीन का हाथ पकड़ लिया था। फिर जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो आके कहते हैं जो प्रिंस है वो अपने कमरे से अब बाहर नहीं निकल पाए हैं कुछ दिनों से, लेकिन वो चलने लायक हो चुके हैं और वो अब चल भी सकते हैं। जहाँ उनके आंखों में पट्टी होती है। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो आगे कह रहे होते हैं फिर भी वो किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं और सबको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कोई भी उनसे बात नहीं कर पा रहा है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं ये सारी चीज़ें अबेल को आके बता रहे होते हैं। जहाँ जो अबेल होता है वो उनको सुन रहा होता है। जहाँ वो फिर उनसे पूछते हैं एनीवेज तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। जहाँ वो उसको कुछ पन्ने देते हैं और कह रहे होते हैं ये वो रिकॉर्ड्स है जो लाइब्रेरी में थे और जैसा कि तुमने मेंशन किया हुआ था। जहाँ जो अबेल होता है उस रिकॉर्ड को देख रहा होता है जहाँ उसके अंदर जो रॉयल फैमिली है उनको कैसे काउंसिल के लोग कंट्रोल करते हैं उसके बारे में लिखा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनका रेगस मार देते हैं। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कह रहे होते हैं अबेल तुम यहाँ से भाग जाओ। जहाँ जो अबेल होता है वो उनकी बात सुन रहा होता है और जो अबेल होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है। जहाँ वो जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो आगे कहते हैं उन लोग तुम्हें भी मार देंगे, ऐसा मत सोचो कि ये कोइंसिडेंस है सारी चीज़ें। जहाँ जो अबेल होता है बस सुनता है। जहाँ वो आगे कहते हैं ये सब चीज़ें मैंने पता लगाई है, जैसे ही तुम्हारे पास कुछ स्ट्रेंथ आ जाए तुम यहाँ से भाग जाओ जितना जल्दी तुम कर सको। जहाँ जो नैनी होती है वो बाहर उन गार्ड्स को उलझाई हुई होती है। जहाँ फिर जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो आके कह रहे होते हैं और कुछ लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे यहाँ से निकलने के लिए। जहाँ यहाँ पे सर एशलर की बात हो रही है, नैनी की बात हो रही है और जो मिस थी जो शरीन थी उनकी बात हो रही है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कह रहे होते हैं मुझे डर लग रहा है कि मैं कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ जो बेल होता है वो कहता है मुझे ड्रीम आया था और वो फिर ड्रीम के बारे में बताता है। वो वही ड्रीम था जो मास्टर को भी आया करता था। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं जब वो ये सुनते हैं तब वो डर जाते हैं। जहाँ जो बेल होता है वो बोल रहा होता है उस ड्रीम के अंदर जो ड्रैगन था वो पूरे किंगडम को जला रहा था। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो डर जाते हैं। वो कह रहे होते हैं क्या कब आया था तुम्हें ये ड्रीम। जहाँ जो बेल होता है वो कह रहा होता है उस समय जब मैं फॉरेस्ट के अंदर बेहोश हो चुका था। और अबेल की ये सब बात सुन के जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अपने सर पे हाथ रख लेते हैं और कह रहे होते हैं उसको बीते हुए 20 दिन हो चुका है, यानी तुम्हें ये ड्रीम आया था पर इस ड्रीम का कोई मतलब नहीं है, तुम बस जाओ यहाँ से भाग जाओ। जहाँ जो अबेल होता है वो कह रहा होता है लेकिन सर मिलमॉन्ट इस बार जो ड्रीम था वो बदल चुका था। जहाँ फिर जो अबेल होता है वो अपने ड्रीम के बारे में सोचने लगता है और वो बता रहा होता है इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बदली थी लेकिन कुछ तो चीज़ थी जो बदल चुकी थी। जहाँ में वहाँ पे लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस बार चले नहीं हुए होते हैं और ना भाग रहे होते हैं। उन लोग खड़े होके उस महल की तरफ देख रहे होते हैं और ऊपर हाथ दिखा रहे होते हैं। जहाँ जो अबेल होता है वो खुद को भी वहीं पाया होता है। जहाँ जो अबेल होता है वो कह रहा होता है मुझे विश्वास है कि जो ड्रीम है वो बदल जाएगा और सभी चीज़ अच्छी होगी। जहाँ पर अबेल फिर आगे कहता है मुझे विश्वास है ये सब चीज़ें फ्यूचर का विज़न है, पर ये मेरे ड्रीम में आ क्यों रहा है और जो हिज हाइनेस है ये सब उनके साथ ही क्यों हो रहा है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल की ये सब चीज़ें सुन रहे होते हैं और अबेल आगे कहता है मुझे मेरे ड्रीम के ऊपर विश्वास है, मैं जितना समय प्रिंस के साथ बिताऊंगा उनका जो फ्यूचर है वो उतना ही ज़्यादा ब्राइटफुल हो जाएगा। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल की ये सारी बात सुन के और ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और जो अबेल होता है वो उनकी तरफ होपफुली आइज से देखते हुए कह रहा होता है आपको क्या लगता है कि मैं अपने ड्रीम के ऊपर विश्वास करके गलत कर रहा हूँ। और जो अबेल होता है वो चुप हो जाता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल को समझा रहे होते हैं अबेल इसमें तुम्हारी कोई भी फॉल्ट नहीं है, फिर भी तुम्हें यहाँ से। जहाँ जो अबेल होता है वो आगे कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उनको रोकते हुए कह रहे होते हैं क्या
तुम अभी जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कह रहे होते हैं, यू इडियट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब चीज़ों को सही कर सकते हो। जहाँ वो उसको समझा रहे होते हैं कि तुम कुछ भी मत करो, तुम बस अपने आप को बचाओ और यहाँ से निकलो। जहाँ जो अबील होता है वो कह रहा होता है, सर मिलमॉन्ट, जहाँ वो उनसे कह रहा होता है, जो मैंने आपसे बोला था क्या आपने उसे किया है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कहते हैं हाँ रुको। जहाँ वो उसे देख रहे होते हैं, जहाँ वो रुक जाते हैं, वो कहते हैं वेट, तुम बोल क्या रहे हो। जहाँ जो अबील होता है वो कह रहा होता है कि मैंने आपसे बोला था अगर आप ये सब चीज़ें पा जाएंगे तब आपको वो करना होगा। जहाँ जो अबील होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है और वो उनसे कह रहा होता है, सर मिलमॉन्ट आप अपने कपड़े उतारिए। और जो ये सीन होता है वो यहीं कट जाता है। फिर हमें जो सैनिक होते हैं बाहर अबील के कमरे के, उनको दिखाया जाता है, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि उनको गए हुए काफ़ी टाइम हो गया। जहाँ उन लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जो नैनी होता है वो उनके साथी होके उनसे खड़ा होकर बात कर रहा होता है। जहाँ उन लोग अपनी गार्डिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और इंजरीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो शायद अबील और प्रिंस को लगी हुई होती है। जहाँ जो नैनी होता है वो कह रहा होता है अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। जहाँ जो पर्सन होता है वो अबील के कमरे से भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग ड्रिंक करेंगे, और वो हंसते हुए चला जाता है। जहाँ एक सैनिक दरवाजे के पास जाता है, वो कहता है दरवाज़ा खुला हुआ है, और हमें सर मिलमॉन्ट को रस्सी से बंधा हुआ दिखाया जाता है। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबील का कपड़ा पहने होते हैं, यानी जो पर्सन भागा है वो कोई और नहीं, वो अबील है, जो कि भागते हुए हाफ रहा होता है और वो प्रिंस के कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। यानी जो अबील ने सर मिलमॉन्ट को बोला था कपड़ा उतारो, वो अपना जो वेश है उसको बदलने के लिए, और जो अबील होता है वो प्रिंस के दरवाजे तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक पर्सन गार्ड करते हुए दिखता है। और जो अबील होता है वो अपने हाथ में एक पत्थर लिया होता है, उस पत्थर को पकड़ता है और वो उस गार्ड के दूसरे डायरेक्शन में फेंक देता है, जिसको सुन के जो गार्ड होता है वो अपनी नींद से जाग जाता है और वो आजियों की तरह उठ के चेक करने के लिए निकल लेता है। जहाँ वो ध्यान नहीं देता कि हो सकता है कि कोई उसे भटका रहा हो, पर हमें क्या, हमें तो अबील से मतलब है। जहाँ जो अबील होता है वो प्रिंस के कमरे में घुस जाता है, जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो आराम से अपने बिस्तर पे सो रहे होते हैं और वहाँ जो मूनलाइट थी वो भी आ रही होती है। जहाँ जो अबील होते हैं वो धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं योर हाइनेस, जहाँ वो बार बार प्रिंस को बुला रहे होते हैं। और जो प्रिंस होते हैं जब वो ये सुनते हैं कि कोई आया है और उसकी आवाज़ अबील की तरह है, तब जो प्रिंस होते हैं वो भी जाग जाते हैं और वो अपना हाथ आगे करते हुए अबील को छूने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ जो अबील होता है वो जब ये देखता है तब वो जो प्रिंस है उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला होता है, जहाँ जो अबील होता है वो प्रिंस को देख रहा होता है और जो प्रिंस होता है वो अबील को वहाँ देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी हुआ होता है। और जो अबील होता है वो उनसे बोल रहा होता है क्या आप फॉरेस्ट में मेरे साथ चलना चाहेंगे। जहाँ जो अबील होता है वो जो प्रिंस होते हैं उनको अपने साथ लेके फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। जहाँ जो अबील होता है वो अपने मन में भी सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्यों गार्ड नहीं है। जहाँ अबील को ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही होती है, क्योंकि गार्ड हर जगह होने चाहिए। जहाँ जो अबील होते हैं वो प्रिंस को अपने कंधे पे उठाए हुए होते हैं और प्रिंस के आइज़ पे पट्टी बंधी हुई होती है, और उनके मन में भी यही क्वेश्चन आ रहा होता है कि किसी ने उनका पीछा क्यों नहीं किया अब तक। और जो अबील होता है वो भागा जा रहा होता है और वो ध्यान नहीं देता कि उसके सामने कोई पर्सन खड़ा है। और जब अबील उस तरफ देखता है तब वो उस तरफ देख के शॉक हो जाता है, और वो उस तरफ देखता है तो वहाँ कोई और नहीं, वो सर एशलर होते हैं। वो अबील को, प्रिंस को अपने साथ ले जाते हुए देख लेते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि उस तरफ से मत जाओ। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो अबील से कहते हैं, और जो अबील होता है वो सर एशलर को वहाँ देख के शॉक हो जाता है। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो अबील को कहते हैं चलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्ड है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, तुम हिस हाइनेस को अपने प्लान की तरह फॉरेस्ट में ले जाओ और मैं तुम्हें उस तरफ जाने का रास्ता दिखा देता हूँ। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो अबील को हेल्प कर रहे होते हैं वहाँ से निकलने के लिए और कह रहे होते हैं कि मेरा पीछा करो। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो अबील को अपने पीछे ले जा रहे होते हैं। जहाँ जो गार्ड्स होते हैं वो उन सबको पता चल गया होता है कि जो प्रिंस है वो गायब हो चुके हैं अबील के साथ, और सब लोग प्रिंस और अबील को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और पूरे महल में ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो प्रिंस और अबील को फॉरेस्ट के
स्टार्टिंग पॉइंट यानी उन लोग जहाँ से एंटर करते हैं वहाँ तक ले जाते हैं और उनसे कहते हैं जल्दी करिए और आप यहाँ से जाइए। जहाँ जो अबेल होता है वो सैशला को बुलाते हुए उनको थैंक यू कर रहा होता है, और जो सैशला होते हैं उनको पता नहीं होता कि वो अबेल को वहाँ पे लास्ट टाइम देख रहे हैं। जहाँ जो सैशला होते हैं वो कह रहे होते हैं तुम यहाँ से जल्दी जाओ वरना तुम पकड़े जाओगे। जहाँ जो अबेल होता है वो उनको कह रहा होता है, जहाँ जो अबेल होता है वो उनकी तरफ देख भी रहा होता है और प्रिंस को अपने हाथ में लिया होता है। और जो सैशला होते हैं वो कह रहे होते हैं जल्दी करो और यहाँ से जाओ। और जो अबेल होता है वो उनको लास्ट टाइम थैंक यू सर एशला करके उनसे कहता है अगर कुछ गलत हो गया तो आपको हमेशा जीवन भर जो प्रिंस हैं उनके साथ ही रहना होगा। और जो सैशले होते हैं वो अबेल की ये बात सुनते हैं और जो अबेल होता है वो बिना देखे वहाँ से भाग जाता है। और जो सैशले होते हैं वो बस उसके जाने की आवाज़ ही सुन रहे होते हैं। तब जो सैशले होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं मुझे पता है मुझे ये करना होगा। जहाँ वो अपने मन में वो बात को रख लेते हैं यानी प्रिंस को हमेशा प्रोटेक्ट करने की। जहाँ जो अबेल होता है वो वहाँ से चला जाता है और हमें काउंसिल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें उसी ग्रे हेयर वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपना गुस्सा दिखाते हुए कह रहा होता है कि प्रिंस गायब हो चुके हैं। और उनके साथ पूरी जो मंत्री मंडल बैठी होती है वो कह रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करें। जहाँ जो ड्यूक होता है वो कह रहा होता है प्रिंस गायब हो गए तो क्या, वो वहाँ पे आराम से चिल मारते हुए कह रहा होता है मुझे चाय चाहिए। जहाँ वो सभी से कह रहा होता है क्या हमें चाय पीना चाहिए। जहाँ वो सर्वेंट को बुलाते हुए कह रहा होता है जाओ चाय लेके आओ। जहाँ जो ग्रे हेयर वाला होता है वो कह रहा होता है ये टाइम नहीं है यहाँ पे चाय इंजॉय करने का। उस रीगस ने प्रिंस को अपने साथ ड्रैगन फॉरेस्ट में ले गया है। जहाँ जो ड्यूक होते हैं वो बस आराम से सुन रहे होते हैं और उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। जहाँ वो पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है वो ड्रैगन फॉरेस्ट है, अब हम लोग कैसे उनको ढूंढेंगे वहाँ पे। जहाँ वो पर्सन अपना गुस्सा दिखा रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि मैंने पूरा महल चेक कर लिया, मुझे उन लोग के कमरे से ये चीज़ मिली। वो चीज़ ड्यूक को पास करता है और जो ड्यूक होते हैं वो उस चीज़ को खोल के देख रहे होते हैं। जहाँ वो बोलता है ये द स्प्रिंग ऑफ प्रेयर है यानी फॉरेस्ट के अंदर का मैप। जहाँ जो ड्यूक होते हैं वो उस चीज़ को देखते हैं, जहाँ वो बोल रहा होता है मुझे इस जो कि अंधविश्वास है उस पर विश्वास तो नहीं है, पर वो चीज़ ड्यूक को देता है। और जो ड्यूक होते हैं वो उस मैप की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। जहाँ वो पर्सन आगे कहता है मुझे विश्वास नहीं होता, उसने मुझे फूल बना दिया जो कि खुद मरने वाला था, उसने मुझे पूरी तरीके से सरप्राइज़ कर दिया। जहाँ वो आगे कहता है कि अब हम लोग उसे पकड़ेंगे कैसे, वो तो फॉरेस्ट के अंदर चला जा चुका है। जहाँ जो ड्यूक होते हैं वो आराम से कहते हैं बस हमें जाना है और उनको ढूंढना है और क्या। जहाँ वो पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम्हें समझ में नहीं आता या तुम बहरे हो, उन लोग ड्रैगन फॉरेस्ट के अंदर हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे कैसे और उनको ढूंढेंगे कैसे उस फॉरेस्ट के अंदर। जहाँ वो पूरे गुस्से में ड्यूक से झगड़ा कर रहा होता है। जहाँ जो ड्यूक होते हैं वो कह रहे होते हैं नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग ऐसे ही चले जाइए। जहाँ वो कह रहे होते हैं हम सब लोग एंटर करेंगे फॉरेस्ट के अंदर और सभी लोग एक साथ ढूंढेंगे। जहाँ जो ड्यूक होते हैं वो आराम से चाय पी रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम सभी तेल का इंतज़ाम करो और फायर का इंतज़ाम करो। जहाँ वो फॉरेस्ट के अंदर आग लगाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं और वो सब चीज़ों को एंट्रेंस यानी फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे जाके रख दो। और हमें फॉरेस्ट का एंट्रेंस दिखाया जाता है, जहाँ जो अबेल था वो वहाँ से भाग रहा होता है फॉरेस्ट के अंदर और जो ड्यूक था वो उस फॉरेस्ट को ही जलाने की प्लानिंग में था। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत ही प्यारी शांति होती है और जो फॉरेस्ट होता है वो अपने में ही बहुत सुंदर लग रहा होता है। जहाँ जो सैशलर होते हैं वो वहीं खड़े होते हैं और वो पूरे फॉरेस्ट की देखभाल कर रहे होते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। जहाँ जो सैशलर होते हैं उनको कहीं से आवाज़ आने लगती है और वो उधर ही देखने लगते हैं, जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों की चलने की आवाज़ आती है और हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी सेना को दिखाया जाता है जिनके पूरे हाथ में मशाल होती हैं और वो उस फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जो सैशलर होते हैं जब वो देखते हैं उनको समझ में नहीं आता कि लोग फॉरेस्ट के अंदर तो एंटर नहीं कर सकते तो यहाँ क्यों आ रहे हैं, और वो वहीं पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। और जो सैनिक होते हैं उन लोग फॉरेस्ट की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं और जो सैशलर होते हैं वो अपने आप से बात करते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। और जो सैनिक होते हैं उन लोग एंटर करते हैं, जहाँ जो सैशलर होते हैं जब वो ड्यूक
उनके पीछे जितने भी मंत्री हैं उन लोग को वहाँ आते हुए देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं कि ड्यूक वुक यहाँ क्यों आ रहे हैं। और वो उनको सिर्फ आते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ वो सिर्फ अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। और जो ड्यूक होता है वो उन जो सैनिक होते हैं उनको ऑर्डर देते हैं कि तेल डालना शुरू करो। जहाँ जो भी सैनिक होते हैं उन लोग तुरंत ही जो तेल लाए होते हैं उन लोग को फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे डालना शुरू कर देते हैं। और जो सैशले होते हैं वो बस ये सब होते हुए देख रहे होते हैं। जहाँ जो ड्यूक होता है उनके साथ जितने मंत्री होते हैं उसमें से एक वुमेन कहती है इस केस में ऐसा होगा कि हमें रेगस को थैंक्स करना चाहिए जिसने प्रिंस को अपने साथ लेके गया है। यानी यहाँ पे शायद उसी मैप की बात हो रही है जिसकी वजह से इन लोगों को पता चल गया कि अबेल कहाँ गया है इस फॉरेस्ट के अंदर। और जो सैशले होते हैं वो बस दूर से बस ये सब होते हुए देख रहे होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इन लोग एंटर करेंगे कैसे। फिर जो सैशले होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या इन लोग फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने वाले हैं। और जो ड्यूक होता है वो उन लोग को ऑर्डर देता है कि इसमें आग लगा दो। और वो स्माइल कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अगर हम लोग के बीच में फॉरेस्ट आएगा तो हम लोग इस फॉरेस्ट को नहीं छोड़ेंगे और इसे ही हम लोग जला देंगे पूरे ज़मीन से लेके। जहाँ जो ड्यूक होता है उनके फेस पे एक इविल स्माइल आती है। और जो सैनिक थे उन लोग ने उस ऑर्डर को पूरा कर दिया, उनने पूरे फॉरेस्ट को आग लगा दिया। और अब जो आग है वो पूरे फॉरेस्ट को जलाना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें किसी पर्सन को दौड़ते हुए दिखाया जाता है जो कोई और नहीं अबेल होता है। और जो अबेल होता है वो प्रिंस को लेके उस फॉरेस्ट के अंदर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भागने लगता है। जहाँ वो हाफ भी रहा होता है और प्रिंस को कह रहा होता है योर हाइनेस ये प्लेस वही है जहाँ हम लोग लंच किया करते थे। और जो अबेल होता है वो बहुत बुरी तरीके से हाफ भी रहा होता है। जहाँ जो अबेल होता है वो प्रिंस को फिर आगे बोल रहा होता है कि ये वही फील्ड है जहाँ हम लोग आया करते थे, तो हम लोग को कोई न्यू प्लेस ढूंढना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। जहाँ जो अबेल होता है उसे एक प्लेस मिल जाती है जहाँ हमें एक वेल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और उस वेल के ऊपर जो मून लाइट थी वो भी गिर रही होती है। और जो अबेल होता है वो उस प्लेस की तरफ देख रहा होता है। जहाँ जो अबेल होता है वो उस प्लेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जहाँ जो अबेल होता है उस प्लेस पे जाके आराम से लीन होता है और उस पानी के अंदर देखने लगता है जो उस कुएं के अंदर होती है। जहाँ जो अबेल होता है वो उस पानी के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा होता है, साथ में उसके अंदर मून की रिफ्लेक्शन भी आ रही होती है। और जो अबेल होता है वो उसका फेस देख के समझ में आ रहा होता है कि वो बहुत थक चुका है इस लाइफ से। जहाँ जो अबेल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं आपसे विश करता हूँ कि मेरी एक विश जो है उसे पूरी कर दीजिए। और वो जो पानी होता है वो उस हिज हाइनेस को पिला रहा होता है और वो हिज हाइनेस के लिए ही प्रेयर कर रहा होता है कि ये जो फॉरेस्ट है वो प्रेयर भी पूरा करता है। जहाँ वो पानी पिलाते हुए कह रहा होता है योर हाइनेस प्लीज़ इस पानी को पी लीजिए। जहाँ वो आगे बोल रहा होता है मुझे पता है योर हाइनेस आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके होंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये पानी आपको थोड़ा ठंडा कर देगा। जहाँ जो अबेल होता है वो जो प्रिंस है उनको कह रहा होता है योर हाइनेस आपको हमेशा स्ट्रांग रहना होगा, मुझे पता है कि आप इस समय पावरलेस फील कर रहे होंगे। जहाँ जो अबेल होता है फिर वो आगे कह रहा होता है लेकिन जो टाइम है जब आप बड़े हो जाओगे तब वो आपकी इस जो चीज़ है पावरलेस की उसे भी डिफीट कर देगा और आप इतने एबल हो जाओगे कि आप सभी से लड़ सको। जहाँ फिर वो आगे बोलता है योर हाइनेस अगर मैं आपसे सच कहूँ, अगर मैं बताऊँ तो आप अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, इस कारण से जो बाकी लोग हैं वो आपके सामने बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिख सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े होंगे तब जो आपकी रियल स्ट्रेंथ है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन इस समय आप छोटे हैं इसलिए जो आपकी स्ट्रेंथ है वो इतने अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। जहाँ जो अबेल होता है फिर वो आगे कह रहा होता है अगर आप नहीं देख पाओ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। यानी जो अबेल होता है उसे लग रहा होता है कि जो प्रिंस है वो कभी आगे फ्यूचर में नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो ये सब चीज़ें उनको समझा रहा होता है कि आपको सिर्फ स्ट्रेंथ गेन करना चाहिए। जहाँ जो अबेल होता है वो बेहोश होने लगता है। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो अबेल का नाम बुलाते हैं और कह रहे होते हैं अबेल। जहाँ जो अबेल होता है वो ये सुन के चौंक जाता है और प्रिंस से बात करने लगता है और प्रिंस से कह रहा होता है मुझे लगता है कि आपने मुझे बुलाया है योर हाइनेस। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो अबेल के पास ही बैठे होते हैं
और प्रिंस की हालत उतनी ख़राब नहीं लग रही होती है जितनी अबील की ख़राब लग रही होती है। जहाँ जो अबील होता है वो कह रहा होता है, ओ डियर, मुझे लगा था कि मैं भी सोने ही वाला हूँ। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो अबील की बात सुन रहे होते हैं। जहाँ अबील कह रहा होता है, मुझे लगता है कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी ही सोने वाला था, लेकिन आपके बोलने की वजह से मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। जहाँ जो अबील होता है वो हिज हाइनेस से बात कर रहा होता है। जहाँ वो कह रहा होता है, योर हाइनेस, जैसा मैंने आपको समझाया था, आपको वो सभी चीज़ें अब तक याद तो है ना, जैसा मैंने आपको कहा था। जहाँ फिर वो बोल रहा होता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा और उनका सामना करना होगा। जहाँ जो अबील होता है फिर प्रिंस से आके कह रहा होता है, अगर कोई आपको हार्म करने की कोशिश करे फिर भी, जहाँ जो अबील होता है वो उनसे प्लीज़ करते हुए कह रहा होता है। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो बस अबील के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। जहाँ जो अबील होता है वो वहाँ पे चींटियों को जाते हुए देखता है और प्रिंस को कह रहा होता है कि कभी भी किसी पे भी ईज़िली ट्रस्ट मत करना। जहाँ जो अबील था वो कुछ चैप्टर पहले बोला था कि आप सब पे ट्रस्ट कर सकते हो आप, लेकिन इस बार जो अबील होता है वो उल्टा कह रहा होता है। वो कह रहा होता है कि आप किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। जहाँ वो अपने हाथ में उसी बॉटल को लिए होता है जो पॉइज़न वाला यानी ब्लैक पोशन होता है, और वो हिज हाइनेस यानी प्रिंस को उस चीज़ को कह रहा होता है, इसे आप सूंघ लीजिए, ये एक पॉइज़न है, इसे कभी भी अपने ऊपर मत यूज़ करने दीजिएगा। जहाँ जो अबील होता है वो प्रिंस को समझाता है, ये एक पॉइज़न है जो कि आपके बॉडी के साथ साथ आपके माइंड को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। जहाँ जो अबील होता है फिर वो बता रहा होता है, आपकी मदर यानी जो क्वीन है उनको भी यही दिया गया था, जिसके वजह से वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही है। जहाँ में क्वीन को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है, दरवाज़ा खोल दो, तुमने बोला था कि तुम मुझे पोषण दोगे, लेकिन तुम दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो, ना तो तुम मुझे दे रहे हो। फिर जो अबील होता है वो प्रिंस को समझा रहा होता है कि जो आपकी मदर है वो आपसे हेट नहीं करती है, लेकिन ये जो पोषण है वो सभी के सोचने की क्षमता को ख़राब कर देता है। हो सकता है कि ये पोषण आपको आपके खाने में मिला के दिया जाए, इसलिए आप इस पोषण को अभी स्मेल कर लीजिए। इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और आपको कभी भी किसी भी स्ट्रॉन्ग सेंट वाले फूड को नहीं लेना चाहिए, आप समझे। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो अबील की बात को बड़े गौर से सुनते हैं और फिर जो अबील होता है वो कह रहा होता है, आप कभी भी स्ट्रॉन्ग सेंटेड फूड को कंज्यूम मत करिएगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा मसाला पड़ा हो या जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ गंध आती हो सकता है कि उसमें ये मिलाया गया हो। जहाँ जो अबील होता है वो प्रिंस को समझाने के बाद थोड़ा स्माइल करता है और फिर उनको हक करते हुए कह रहा होता है, मुझे पता है कि आप ये सभी चीज़ों को मैनेज कर लोगे मेरे बिना भी। जहाँ जो अबील होता है वो उनको हक करते हुए कह रहा होता है, मुझे पता है इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। जहाँ जो फिर अबील होता है वो उनसे कह रहा होता है, जो मैंने आपसे वुडन पेंडेंट की बात की थी, क्या आप उसे लाए हो, क्या आप मुझे दे सकते हो। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो उसे ला के दे देते हैं और जो अबील होता है वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, वाह, क्या आप उसे अपने साथ लाए हो। जहाँ जो अबील होता है वो आगे कह रहा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग की बात होगी कि आप इसे लेके घूम रहे हो। जहाँ जो प्रिंस होता है वो पेंडेंट उनको देते हुए दिखा रहा होता है, जहाँ वो उसके अंदर खरोच के लिखा होता है अबील, यानी जो अबील का नाम होता है वो उसमें लिखा होता है। जहाँ जो अबील होता है जब वो ये देखता है वो शॉक हो जाता है और वो प्रिंस से पूछ रहे होते हैं, क्या ये आपकी राइटिंग है और इसे आपने लिखा है। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो हाँ की तरफ अपना सर हिलाते हैं। जहाँ जो अबील होता है वो कह रहा होता है, अच्छा। जहाँ अबील आगे कहता है, इसमें आपने मेरा नाम लिखा है इस ट्रेडिशनल पेंडेंट के अंदर, जिसे 100 साल से एक दूसरे के पास ऑन किया गया है। हाँ, जो अबील के जो मास्टर थे वो उसे आफ्टर लाइफ देखते हुए कह रहे होते हैं, क्या तुमने पेंडेंट के अंदर इसे लिखवाया है। जहाँ जो अबील होता है रोते हुए कह रहा होता है, फिर वो कहता है, हाउ वंडरफुल। जहाँ जो अबील होता है वो कह रहा होता है, सडनली मुझे मरने का मन तो नहीं कर रहा है। फिर जो अबील होता है वो रोते हुए कह रहा होता है, जितना लंबे समय तक आपके पास ये पेंडेंट रहेगा उतने लंबे समय तक मैं आपके पास ही रहूँगा। फिर जो अबील होता है फिर वो आगे कहता है, और ये जो प्लेस है इसे हम लोग स्प्रिंग ऑफ प्रेयर कहते हैं। यहाँ पर आप जो भी डिज़ायर करोगे वो आपकी एक इच्छा ये पूरी करके देगा फॉरेस्ट। जहाँ जो अबील होता है वो प्रिंस को अपने पास और अच्छे से उड़ाते हुए कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंस के साथ हमेशा यहाँ रह सकूँ और मैं इस चीज़ का प्रेयर भी कर रहा हूँ। अगर आप किसी चीज़ का प्रेयर करोगे तो ये आपको ला के वो चीज़ देगी।
और आपको पता है ना कि मैं कुछ समय बाद मर जाऊँगा। जहाँ जो अबेल होता है वो प्रिंस को समझा रहा होता है कि आपको अपने लिए स्ट्रांग होना होगा। फिर जो अबेल होता है वो आगे कह रहा होता है, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन कोई भी विश मांगे तो उसकी विश पूरी हो सकती है, और वो कोई और नहीं, वो योर मैजेस्टी यानी जो किंग होता है उसकी कोई भी एक प्रेयर पूरी हो सकती है। जहाँ हमें आगे जंगल में आग लगी हुई दिखता है, यानी जो सैनिक थे वो अबेल के पास तक पहुँचने ही वाले थे। जहाँ वो लोग बट के अबेल को ढूंढ रहे होते हैं, और जो जंगल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसकी वजह से उन लोग को बहुत टाइम जा रहा होता है। जहाँ अभी जो कुछ समय पहले जंगल एकदम शांत था, आज वो जंगल पूरी तरीके से जल चुका होता है। जहाँ वो लोग भागते हुए ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ सब लोग आसपास देख रहे होते हैं, जहाँ उसमें से एक पर्सन यानी एक सैनिक को दिखाया जाता है जिसकी ध्यान किसी प्लेस पे जाती है, और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कैप्टन हम लोग ने उन्हें ढूंढ लिया। जहाँ हमें अबेल को दिखाया जाता है जो कि उसी कुएं के पास प्रिंस के साथ बैठा होता है, और जो प्रिंस होते हैं वो अबेल की गोद में सो रहे होते हैं, और जो अबेल होता है उसकी डेथ हो चुकी होती है, और जो प्रिंस होते हैं उनकी आंखों से जो पट्टी होती है वो उतरने लगती है, और फिर हमें प्रिंस को वहाँ बेहोश हुए दिखाया जाता है। जहाँ हमें नेक्स्ट सीन में जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उनके फेस पे बहुत ही बड़ी उदासी दिखाई जाती है। उनके पास एक पर्सन भी खड़ा होता है, और हमें नेक्स्ट सीन में जो मिस सिरिन थी जो अबेल को खाना दिया करती थी उनको रोते हुए दिखाया जाता है, और वो अपने सर पे हाथ रखी होती है, और हमें उधर ही सर एशलर को खड़े हुए दिखाया जाता है जिनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा उदासी होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है, यानी इस चैप्टर में जो अबेल है उसकी डेथ हो चुकी होती है।